चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। हम लोगों ने सब कुछ देख लिया, फंक्शनल ग्रुप, अनसैचुरेशन, पेरेंट, सब्स्टिट्यूएंट्स और उसके बाद स्टीरियोकेमिस्ट्री, है ना। ये आप सीक्वेंस याद रखिए, खैर याद रखने की क्या जरूरत है, हम लोग इतनी ही सारे एग्जाम्पल्स करेंगे कि आपको याद हो जाएगा। फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद क्या आता है अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन देन वी नेम द पेरेंट, उसके बाद हम सब्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको नेम करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री होता है ना, स्टीरियोकेमिस्ट्री हम वी विल बी ओनली कन्फाइंड विद व्हाट, ओनली कन्फाइंड विद डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड में भी सिर्फ और सिर्फ हम क्या देखेंगे, सिस एंड ट्रांस, ठीक है, सिस एंड ट्रांस, ठीक है। ई और जेड नॉमेनक्लेचर और उसके बाद आर एस नॉमेनक्लेचर, ये सारी की सारी चीजें अगर स्टीरियो में पढ़ाई जाए तो ज्यादा बेहतर है। यहां से आप सबसे पहले महारत हासिल कर लीजिए इनिशियली इन चारों में, एंड स्टीरियो तो कहीं कहीं पे आएगा, है ना। तो ये चार जो है मेन इंपॉर्टेंट है आपके। तो इसी तरह से हम चलेंगे, तो एग्जांपल्स देखते हैं। ये तो एग्जांपल है आपके पास। सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आपको आइडेंटिफाई करना है फंक्शनल ग्रुप। क्या आइडेंटिफाई करना है, फंक्शनल ग्रुप। तो साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि दिस इज दी कार्बोक्सिलिक COOH। COOH के लिए क्या होता है, तो हम सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप में लिखेंगे COOH, ठीक है। COOH का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, COOH का सफिक्स होता है ओइक एसिड। क्या होता है, ओइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, अनसैचुरेशन। क्या यहाँ पे अनसैचुरेशन, नो, देयर इज नन। जब भी आपके पास अनसैचुरेशन नहीं होता तो आप क्या यूज करते हैं, आप यूज करते हैं जो वर्ड होता है आपका AN, ठीक है। पेरेंट क्या है यहाँ पे, पेरेंट के लिए आपको फंक्शनल ग्रुप को लेके चलना पड़ेगा। फंक्शनल ग्रुप आपने लिया एक कार्बन, देन यू हैव दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। तो ये जो आपके पास आ चुका है ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप हो गया। सॉरी, ये दिस इज योर पेरेंट विच इंक्लूड्स योर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। बाकी जो इसमें लगा क्या है, ये दिस इज योर सब्स्टिट्यूएंट, है ना। इसको हम ब्लू में कर देते हैं, बाकी इसको इरेज कर दिया जाए, और ये ब्लू में है आपके पास अब, दिस इज इन ब्लू। ये है आपके पास सब्स्टिट्यूएंट। तो पेरेंट क्या हो गया, 5 कार्बन, तो पेंटेन नो। So we will first write what? We will first write 5 carbon. 5 कार्बन की वजह से नाम क्या होगा इसका, इसका नाम होगा पेंट, ओके। Let us see the next thing, that is substituent. Substituent यहाँ पे क्या है हमारे पास, this is 1 2 3 carbons, 3 carbons and it is attached with the terminal carbon, इसी वजह से इसका क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। This will be प्रोपाइल। और कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद स्टीरियोकेमिस्ट्री है, नो देयर इज नॉन स्टीरियोकेमिस्ट्री, इस वजह से स्टीरियोकेमिस्ट्री को कुछ नहीं लिखेंगे। अब इसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, उसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग से, है ना। सब्स्टिट्यूएंट में क्या है आपके पास, प्रोपाइल, तो प्रोपाइल के पास नंबर कौन सा है, प्रोपाइल के पास नंबर दिया हुआ है 2। पेंट को कोई नंबरिंग नहीं होगी, एन का कोई नंबरिंग नहीं होगा, डबल बॉन्ड होता तो नंबरिंग होता। ओइक एसिड का क्या हो जाएगा 1, या फिर हम इसे इंक्लूड नहीं भी करें तो चलेगा। तो हमारे पास जो आईयूपैक नॉमेनक्लेचर आएगा वो क्या आएगा, 2 प्रोपाइल पेंट एन ओइक एसिड, 2 प्रोपाइल पेंटानोइक एसिड, ठीक है, 2 प्रोपाइल पेंटानोइक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सो द सेकंड वन। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन से आपको दिख रहे होंगे, एक फंक्शनल ग्रुप OH यहाँ पे, एक फंक्शनल ग्रुप OH यहाँ पे। जब दो फंक्शनल ग्रुप है तो इसमें क्या लिखा जाएगा, डाइओल। क्या लिखा जाएगा, डाइओल। नेक्स्ट यू हैव अनसैचुरेशन, इज देयर एनी अनसैचुरेशन, नो। यहाँ पे लिख दीजिए नन। नन का मतलब हुआ कि वी विल यूज द वर्ड, द टर्म AN। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, पेरेंट, ठीक है। पेरेंट देखने के लिए आपको क्या चाहिए, पेरेंट देखने के लिए आपको ये कार्बन एटम यानी कि फंक्शनल ग्रुप जहां जहां पे उसको इंक्लूड करना है। तो जो आपके पास पेरेंट आएगा वुड बी दिस पेरेंट, है ना। पेरेंट में आपके पास कितने कार्बन एटम है, पेरेंट में आपके पास है 6 कार्बन एटम। तो वी विल राइट 6 कार्बन। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हेक्सेन, नो वी विल नॉट राइट हेक्सेन, वी विल राइट हेक्स। क्या होगा, हेक्स। अच्छा, नेक्स्ट थिंग आपके पास है सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट, जी हाँ, एक सब्स्टिट्यूएंट है आपका, कहाँ पे, एक सब्स्टिट्यूएंट है आपके पास, दिस इज योर मीथाइल ना। ब्लू में करते हैं इसको अगेन, आई डिड यस, दिस इज योर सब्स्टिट्यूएंट। तो वी विल राइट मीथाइल हियर, देखिए मीथाइल लिख दिया हमने। मीथाइल के बाद क्या यहाँ पे कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री है, नो देयर इज नो स्टीरियोकेमिस्ट्री। यानी एटलीस्ट हमारे पास कम से कम स्टीरियोकेमिस्ट्री हो या ना हो, हमारे पास किसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं है, हमारे पास ई और जेड वाली, सॉरी सिस और ट्रांस वाली नहीं, डबल बॉन्ड नहीं है, इस वजह से हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री नन लिखा है, ठीक है। RNS हो सकता है। अब नाम देने के लिए आपको नंबरिंग करना, आखिर में क्या करना, नंबरिंग करना। तो मिथाइल, अच्छा, नंबरिंग करने के लिए आपको या तो आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, या फिर आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6। तो बताइए यहाँ पे अगर आप ऐड कीजिएगा, डाइओल कहाँ कहाँ पे है,
येलो वाले के केस में लेट अस फर्स्ट सी द येलो वन। येलो वाले के केस में कहाँ पे, येलो वाले के केस में है आपके पास 5 पे और 3 में, जिसमें लाख हो गया 8। ब्लू वाले के केस में है आपके पास 2 में और 4 में मिला के हो गया 6। तो ब्लू वाला सही है। तो ब्लू वाले के हिसाब से आप देखिए मिथाइल कहाँ पे, मिथाइल इज एट 5th पोजीशन। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 मिथाइल हेक्स एन। ये डाईओल कहाँ कहाँ पे, डाईओल के आगे आएगा, डाई है आपका एक 4th कार्बन पे एंड उसके बाद है आपके पास या उसके बाद सेकंड कार्बन, तो सेकंड वाला पहले लिखना पड़ेगा। लेट अस इरेज दिस 2,4 डाईओल। यहाँ पे एक खास बात आप याद रखिएगा, देखिए आईयूपैक नोमेनक्लेचर तो आपका आ गया आराम से 5 मिथाइल हेक्सेन। अब ये देखिए दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस ई, ये ई कहाँ से आया, ये ई बस इस वजह से आया क्योंकि यहाँ पे डी आ चुका है, ठीक है, डाई ऑल आया तो डाई की वजह से डी आया है ना। तो यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे जब स्टॉप कीजिएगा तो यहाँ पे आपको ई लगाना पड़ेगा। अगर ये डाई नहीं होता, अगर यहाँ पे ये डाई नहीं होता सीधा ओल होता तो आपको ये ई लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। सो वेन एवर इफ अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप में डाई ट्राई टेट्रा ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे, देन आपको पेरेंट का टोटल, पेरेंट में आपको एंड में ई लगाना पड़ेगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। जब भी डाई ट्राई टेट्रा वगैरह आएंगे तो आपको पेरेंट में क्या लगाना पड़ेगा, ई लगाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में सबसे पहले हमें क्या डिसाइड करना है, सबसे पहले डिसाइड करना फंक्शनल ग्रुप। क्या यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप है, जी नहीं। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो व्हाट डू वी राइट, वी राइट नन। और जो टर्म यूज करना है दैट इज यू विल यूज द वर्ड ई, है ना, इट विल एंड विद ई। नेक्स्ट अनसैचुरेशन, या देयर इज अनसैचुरेशन व्हिच इज डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट किया हमने, इस तरह से, एंड वी राइट दिस डबल बॉन्ड एज ई एन। नेक्स्ट वी लुक एट पेरेंट। पेरेंट देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू शुड इंक्लूड दिस डबल बॉन्ड, राइट। ये डबल बॉन्डेड जो कार्बन एटम इनको इंक्लूड करना है, तो दिस इज योर पेरेंट that is now highlighted in blue. This is your highlighted in blue. This has how many atoms, 1 2 3 4 5 6 7 8, it has 8 carbon atoms। तो 8 कार्बन है, अगर 8 कार्बन है तो इसके लिए वर्ड क्या यूज होगा, ऑक्टेन नहीं होगा, क्या यूज होगा, ऑक्ट। क्या होगा, ऑक्ट। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट्स लेट अस सी द सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट में हमारे पास है क्लोरो, मिथाइल, फ्लोरो, मिथाइल, यानी कि 2 मिथाइल है। सो विल राइट डाई मिथाइल, डाईमिथाइल। देन वी हैव व्हाट, डाईमिथाइल के बाद है हमारे पास फ्लोरो, और क्या है हमारे पास, क्लोरो। नेक्स्ट वी विल लुक एट व्हाट, नेक्स्ट वी विल लुक एट स्टीरियोकेमिस्ट्री। सो लेट अस इरेज दिस डबल बॉन्ड हियर एंड मेक इट अ बिट मोर विजिबल। स्टीरियोकेमिस्ट्री देखने के लिए आपको क्या चाहिए, हाइड्रोजन्स आपको नजर आने चाहिए। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे कोई सेम ग्रुप नहीं है तो सिस और ट्रांस कैसे देंगे, जी नहीं, यहाँ पे सेम ग्रुप्स हैं and those are hydrogens attached and these are going in the opposite direction, that is why we will use the term that is trans, that is trans, ठीक है। और कोई डबल बॉन्ड यहाँ पे है नहीं। now let us do what, let us do the numbering। numbering के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, you have to give this double bond the lowest number, so you will start from here, that is 1 2 3 4 5 6 7 and 8। now let us see where is chloro, chloro is at the 5th carbon, and where is fluoro, fluoro is at 6th carbon, and dimethyl, methyl is on both 5th and 6th carbon, right, 5,6। okay, so dimethyl is in 5,6। तो हम लोग का नाम कैसे होगा, it will be 5 chloro 6 fluoro and 5,6 dimethyl। now आपको लग रहा होगा अल्फाबेटिकली क्या होना चाहिए, सी के बाद डाइमिथाइल आना चाहिए, जी नहीं। हम क्या करते हैं, डाइमिथाइल में दिस डाई रिप्रेजेंट्स, डजंट रिप्रेजेंट एनी ग्रुप, इट रिप्रेजेंट्स ओनली नंबर। इस वजह से यहाँ पे जो मिथाइल का क्या यूज होने वाला है, एम विल बी यूज फॉर मिथाइल, ठीक है, एम क्या यूज होगा मिथाइल के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑक्ट आ गया, इन है आपके पास सेकंड कार्बन पे, है ना, सो दिस विल बी 2 इन, नाम हो जाएगा 5 क्लोरो 6 फ्लोरो 5,6 डाइमिथाइल, oct 2 ene, oct 2 ene, let us see the name, we are trans 5 chloro 6 fluoro 5,6 dimethyl oct 2 ene, dimethyl oct 2 ene। आसान है। चलिए अब देखते हैं, अब जो आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल आने वाले हैं एंड दोज आर इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप है ना, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप तो आसान है। यहाँ पे क्या है आपके पास COOH, राइट, वी हैव हियर COOH, यानी कि इसमें क्या यूज होना चाहिए, ओइक एसिड, ठीक है। अब ये सारी चीजों को आप, ये इन सबको आप क्या कर सकते हैं, इन सबको आप एज अ सब्स्टिट्यूएंट नहीं ले सकते, क्योंकि
जो मेन चेन होगा इतना बड़ा मेन चेन तो ना होगा, तो इस वजह से ये स्पेशल केस है, स्पेशल केस है। तो यहाँ पे आपके पास नाम कैसे देना है आपको, यहाँ पे आपको नाम कैसे देना, यहाँ पे आपको नाम किस तरह से देना है, यू विल यूज दिस एज कार्बोक्सिलिक एसिड। फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। तो जैसे ही हमने कार्ब ये वर्ड यूज कर दिया यानी कि ये कार्बन आ चुका है, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या देखेंगे हम, अनसैचुरेशन। क्या यहाँ पे कोई अनसैचुरेशन है, तो वी विल राइट नो, देयर इज नॉन अनसैचुरेशन, देयर इज नो अनसैचुरेशन, ठीक है। यानी कि हम क्या यूज करने वाले हैं वर्ड, द वर्ड दैट वी आर गोइंग टू यूज इज AN, ठीक है, AN। नेक्स्ट एक चीज और, AN के बाद जो वर्ड आ रहा है, AN के बाद जो वर्ड आ रहा है दैट इज हैविंग व्हाट, दैट इज हैविंग अ C। तो इस वजह से हम AN नहीं लिख के क्या लिख देंगे इसको, यहाँ पे E को इंक्लूड करना पड़ेगा ना, जिस तरह से हमने पहला डायोल वाला केस था उसी तरह से। यहाँ पे आपके पास क्या है, कार्ब आ गया, C आ गया, तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, AN यूज करेंगे। नाउ let's see the next thing, that is parent। parent क्या है हमारे पास, parent is the longest chain, so we will include this one which is cyclohex। 6 ring है and we have 6 carbon in the ring, इस वजह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cyclohex। I am just thinking that ये यहाँ पे कुछ आ ना जाए, चलिए ठीक है, cyclohex। Let me erase this cyclohex and write it again, I mean I don't know why। okay, yeah, I should erase this also, yeah, okay, cyclohex, yeah। सब्स्टिट्यूएंट्स, ओके, साइक्लोहेक्स में देखिए फंक्शनल ग्रुप हो चुका है, आपके पास ये एक सब्स्टिट्यूएंट है और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ये है। व्हाट इज दिस, दिस इज फॉर्माइल, बिकॉज वी आर यूजिंग द वर्ड दैट इज सी, ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज फॉर्माइल। सब्स्टिट्यूएंट्स है आपके पास फॉर्माइल, और क्या है आपके पास सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट आपके पास है ऑक्सो, क्या है, ऑक्सो। तो और नेक्स्ट थिंग दैट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री, दो नो, दैट इज सिस और ट्रांस वाला स्टीरियोकेमिस्ट्री तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब करते हैं नंबरिंग, ऑक्सो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी, दिस विल गेट 1 2 3 एंड 4, यानी कि आपके पास जो ऑक्सो है दैट इज इन द 4th पोजीशन and the formyl is at 2nd position। so obviously we will start from 2 formyl, 4 oxo, cyclohexane, carboxylic acid, cyclohexane, carboxylic acid। let's see the IUPAC nomenclature, okay, yeah, right, so it is 2 formyl, yeah, this is fine, this is 2 formyl, 4 oxo, cyclohexane, carboxylic acid, ठीक है। इस तरह के केस को याद रखिएगा जब भी आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर कोई भी एसिड, नेक्स्ट थिंग है आपके पास, ये आपके लिए आसान हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आप क्या हो चुका है, दिस इज योर, अच्छा चलिए, तो इसके लिए हमारे COOH के लिए COOH के लिए क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड, CHO के लिए क्या है, कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड। फंक्शनल ग्रुप में आप क्या लिख दीजिएगा, फंक्शनल ग्रुप में आप लिखिएगा कार्ब एल्डिहाइड। अनसैचुरेशन में क्या आ जाएगा आपके पास, नन। अच्छा अनसैचुरेशन में नन, तो उसके लिए तो जनरली AN यूज होता है, लेकिन उसके लिए यहाँ पे C है, दैट इज इट इज अ नॉन वॉवेल, दैट इज व्हाई वी विल यूज E आल्सो, ANE। नेक्स्ट है हमारे पास पेरेंट, इज अगेन सेम थिंग व्हिच इज साइक्लोहेक्स। उसके बाद है आपके पास सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट क्या है यहाँ पे, ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट व्हिच इज ऑक्सो। इज देयर एनी स्टीरियोकेमिस्ट्री, नो देयर इज नॉन स्टीरियोकेमिस्ट्री। अच्छा नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, दिस इज 1 2 एंड 3, सो दिस विल बी 3 ऑक्सो, साइक्लोहेक्सेन, कार्बल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, है ना, आसान सा नाम है, 3 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। चलिए दीज आर सम ऑफ द स्पेशल केस, स्पेशल केस है आपका, ठीक है। अच्छा आप लोगों को लग रहा होगा कि बेंजीन का तो सिखाएं, तो बेंजीन का एग्जांपल में सीख लेंगे, बेंजीन के बारे में आपको सब कुछ पता है, देयर इज ओनली वन इंफॉर्मेशन दैट आई नीड टू शेयर विद यू, उसके बाद आपका बेंजीन का सारा सवाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, दीज आर 5 एग्जांपल्स, वी विल लुक एट मोर एग्जांपल्स एज द टाइम गोज ऑन। so we are done with 5 and we will meet in the next video with examples only, है ना, एग्जांपल्स ही रहेंगे उसमें।